गाम पुराने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है सारे भाइयों का। पहले वाला भाग में आपने देखी, आपने बात करी महाराज जमुनागिरी जी थे जो साधु राम जी के शिष्य हैं, साधु राम जी पबनावा वाले के। आज एक और कलाकार, बहुत उस दौर के कलाकार शायद यूट्यूब देखने वाले जब में भी कौन थे, यानी जो 30-35 साल की एज के, 40 साल की एज के जो युवा वर्ग है अपना, ये उनसे पहले के कलाकार हैं। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं इनका नाम है चांदीराम जी कौशिक। कैथल में रहते हैं, रोडवेज से रिटायर्ड है। चांदी जी नमस्कार। नमस्कार जी गिल साहब, नमस्कार। सभी चांदीराम जी बहुत पुराने कलाकार हैं। बहुत पुराने का मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है, जब कंपटीशन के दौर की शुरुआत हुई, शुरुआत राजकिशन जी, मास्टर सतवीर जी, पाले राम जी, जयबीर करोरिया जी, बाबूराम दहिया जी, मतलब जितने भी पुराने कलाकार आज वो स्वर्ग में, हम नरक में, बहुत से ऐसे कलाकार हैं, उन सबके साथ मन साझा किया है चांदीराम जी ने। चांदीराम जी पहले तो न्यू बताओ, आपका जन्म कब हुआ था, साल कौन सी? मेरा 28/10/1954 की डेट ऑफ बर्थ है। 1954 की। गांव आपका सही कौन सा है? सही जन्मभूमि मेरी किठाना है जी। जन्मभूमि आपकी किठाना है। 7वीं तक कक्षा मैंने क्लास वहाँ लगाई है। किठाना है। मेरे बुजुर्ग जो है ना, हाँ, वो किसी देली पे गए थे। अच्छा। मेरे पिताजी की शादी वहीं हुई, मेरा जन्म वहीं हुआ 7वीं तक। वैसे आपका पैतृक गांव कौन सा है? पैतृक गांव जो मेरा चौथा सीवन के पास। अच्छा, सीवन अलका गुला। हाँ, अलका गुला में मेरा जिला कैथल गाँव है। जी जी। मेरी जन्मभूमि, आज भी उस गांव से प्यार करता हूँ जहाँ मेरा जन्म। बिल्कुल बिल्कुल, जन्मभूमि तो है। उस भूमि को तो मैं बोल ही नहीं सकता। नहीं बोल सकते जी। जहाँ मेरे बुजुर्ग पढ़े, मैं 7वीं-8वीं तक पढ़ा, मैं उस गांव को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। बिल्कुल। आज आपकी उम्र होगी जी तकरीबन 66 साल की। 66 साल की होगी। हाँ जी। आप नौकरी भी करके आए हो रोडवेज में? हाँ जी। कौन सा सन में नौकरी लग गए थे? मैं 1985 में लगा था जी। 1985 में। और 2012 में मैं रिटायर हुआ जी। अच्छा, तबीयत ठीक है? अब तबीयत कुछ ढीली रहा है जी। दिल्ली रहे है। बीमार हूँ, इंटरव्यू दे रहे हूँ आपको, ये हमारा अभी सौभाग्य जी, थोड़ी दिल्ली है अभी। दिल्ली है जी। अच्छा, कलाकारी वाली लाइन में कुकर बड़े, कलाकारी नौकरी में पीछा वाले आदमी आप तो। ऐसा था गिल साहब, जब मैं 5वीं में था तो मेरे साथी थे किठाना में। हाँ। किठाना स्कूल में पढ़ता था मैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल था। बिल्कुल जी। तो वहाँ मेरे साथी थे मनोहर लाल, अच्छा। जोगी समाज से, अच्छा। दया किशन जी, और एक किठाना के जोगी बड़े मशहूर हैं। हाँ जी, और एक और था धर्म सिंह। अच्छा जी। धर्मा कहते, धर्मर में मास्टर जो थे ना स्कूल के, हमें प्रेयर के बाद ना खड़े कर देते थे, भाई दोनों जने आओ। अच्छा। चांदीराम और धर्मा दोनों आ जाओ, सुनाओ कुछ। हाँ, तो दोनों सुनाओ कुछ। तो जी हम फिर उसमें खड़े हो जाते थे। उस टाइम जो भी याद आती थी ना बातें, हाँ हाँ। मुंशी राम दांडलियाड़ा की याद थी एक आधी बात, या कोई ऐसे। आपका नहीं ध्यान में 5वीं में तो आप के गाया करते? बस गाय धार्मिक कर दे जी। मतलब कौन सी बात गाया करते, को थोड़ी बहुत ध्यान में धुंधली? ऐसा था जी, मुंशी राम जी की थी वो, सोडा बातर भरी सकंजी पी ले पकड़ गिलास, तेरे माता पिता ने पानी पी लिया तो पी ले रोतास। तो पी ले रोतास। उस ऐसे भजन थे जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, करो माता पिता की सेवा जो सुख चाहो संसार में, कुछ ऐसे भजन हम गाते थे। तो वहाँ से जो शुरुआत मेरी गायकी। आपने शुरू में जो बात आपके सामने आई, हुई आई मुंशी राम जंडली की। हाँ जी। उसकी वजह यह रही कि किठाना के जोगी मुंशी राम की बात से जाना कर दे, तो आपने फिर 10वीं करी गांव में दे। हाँ, गाँव सीवन से करी। सीवन से। उस टाइम मतलब चसक बढ़ गई थी गान की? हाँ, गान की बढ़ गई थी जी चसक। वहाँ भी स्कूल में 1-2 बार ना गाता। जिस टाइम आप में 7वीं में तो किठाने थे, उस टाइम तो आपने नाम सुना मुंशी राम का। हाँ जी। उसके बाद अब 10वीं में हुए, थोड़े और जानकारी लेने लग गए, फिर ज़्यादा जानकारी मिलती चली गई जी। यहाँ उस टाइम जब आप राम जी के भजन मिले। अच्छा, साधु राम पबनावा जी के। हाँ, पंडित मांगे राम जी के मिले जी। तो उनकी रचनाएं देखी, फिर 1-2 भजनी सांगी देखे। कौन से सांगी देखे आपने? आपका शुरुआती दौर में कौन से सांगी देखे? पंडित मांगे राम देखा जी मैंने। अच्छा। गंदे। अच्छा। फिर उसके बाद आगे ये क्या नाम अपना जैन नारायण जी, जैन नारायण कुराड़ वाले जी, वो देखे। अच्छा। पुराने सांगी राम किशन व्यास जी देखे। अच्छा जी। हाँ, बड़े क्लोज रहे हमारे। फिर हम खुद गाने, मेरे गुरुजी है ना जो मास्टर कृष्ण। अच्छा, वो बात तो पूछना ही भूल गया जी। गुरुजी कौन है आपके? मेरे गुरुजी मास्टर कृष्णचंद है, गुणा डिस्ट्रिक्ट कैथल में। गुणा जो आपने पडला की साइड में पडला की साइड में पड़ता है। वो मेरे गुरुजी JBT करे थे, लेकिन वो उस टाइम टीचर नहीं लगे थे। अच्छा। उनको नौकरी नहीं मिली थी। वो गान बजाने वाले थे? वो गान बजाने सांग करते थे वो। नहीं, आपने
पढ़े आपकी ठाणा है, गुरु बनाया आपने गुण है। वहाँ के ठाना है तो गुरु मन मिले नहीं जो कोई ना, फिर यहाँ है क्या, आपका गांव में है क्या? अब मेरा गांव में है क्या, तो ये मास्टर जी जो है ना ये गाते थे। अच्छा। एक दो बार मेरा गांव में भी गाने के लिए आए। और मेरी सिस्टर थी वहाँ गुण है, अच्छा। तो मैं वहाँ जाता था, वहाँ भी इनके प्रोग्राम सुनता था। आपका चसक थी ये। गढ़वे बैंजुआ पे भी गाते थे ये, और सांग भी करते थे मेरे गुरु जी। तो मैंने फिर यही दिल में बैठा ली कि भाई गुरु जो है ना इन्हीं को बनाना है। इन्हीं को बनाए। अच्छा। क्यों अच्छे वक्ता। आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम जिस टाइम गुरु बनाए? मेरी उम्र कोई 25-26 साल की होगी थी। आपने गुरु धारण कर लिए में? उस टाइम तक आपने कितनी की नॉलेज आएगी थी न्यू गान बजाने की या संगिया की? जैसे भी है 20-25% मैंने गाना आवा था उस टाइम। तो आप उसके बाद आपने गुरु जी पे सीखा? हाँ, फिर गुरु जी के पास रहा, उनसे प्रेरणा ली, फिर कलाकारों के साथ रहा, फिर गुरुजी मास्टर लग गए। उसके बाद राजकिशन जी के साथ गया मैं, कुछ दिन वहाँ रहे, मास्टर जी के पास गया। नहीं, वो उस जिक्र पे भी आवांगे। जब आपने गुरुजी बनाए उस टाइम आप पढ़ा कर दे? हाँ जी। या पढ़ाई छोड़ दी थी उस टाइम पे? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने उस टाइम जी। अच्छा। गुरु बनाए तो मैट्रिक कर ली थी मैंने। अच्छा, मैट्रिक कर आगे नहीं पढ़े? आगे नहीं पढ़े। फिर मैं मैट्रिक करने के बाद ना फिर तो अपना काम धंधा इसे गाना बजान में इसमें रुचि बढ़ गई, आप रुझान बढ़ गया। फिर गुरु की तलाश में। घर के ना तराज नहीं था? ना घर के ना कोई तराज नहीं था। बूढ़ा बूढ़ी राजी? ना ना, बिल्कुल खुश थे। अच्छा, शादी एक साल की उम्र में हुई आपकी? मेरी शादी हुई थी लगभग 22-23 साल की उम्र। मतलब गुरु बनाने से पहले शादी होली थी? तागा बहन दिया था पक्का? शादी ससुरालिया ने बेरा था गावा है? बिल्कुल मेरा था जी। उन्हें कुरुक्षेत्र में जब मैं गाता था ना। हाँ। कुरुक्षेत्र सूर्य कौन सा गाँव में रखे हो? बलवंती। अच्छा। यहाँ मैं रखे हूँ डिस्ट्रिक्ट कैथल में। अच्छा। तो कुरुक्षेत्र में जब मैं गाता था ना, ब्राह्मण धर्मशाला, गुजर धर्मशाला, उत्तर धर्मशाला में मेरे को बुला करके लोग ले जाते थे, वहाँ के प्रधान, वहाँ की सभा। तो मैं वहाँ गाता था। तो मेरे ससुराल वाले जो है ना, चाहे मेरी सास माँ, चाहे मेरे ससुराल जी थे, पिताश्री, वो सारे वहाँ बैठे होते थे मंच का आगे, और सभी मिलते थे वहाँ, पैसे भी देते थे मेरे को। अच्छा। तो दौरा नहीं ले जा करते? हाँ, उन्हें पता था कि वे गा रहे हैं, और ना मैंने ये बात छुपाई। बिल्कुल सही बात है जी। क्यों छुपाने के लिए जगह भी नहीं दी मेरे पास। क्यों, मैं गलत नहीं गाया कभी। जिस टाइम आप 24-25 साल की उम्र में आपने गुरु भी बना लिया, उस टाइम पे आपका एरिया में, क्योंकि साधन तो दूर तक जाने के इतने नहीं थे उस टाइम, इस एरिया में कोई कलाकार, कोई सांगी को था इस एरिया में अपना में? अपने में बस छोटे मोटे सांगी थे जिस टाइम। यानी कवि तो जैसे आपने जिक्र किया साधु राम जी नारायणगिरी महाराज जी होंगे? साधु राम जी थे, बदनार वाले रामेश्वर जी थे, वो भजनी थे। अच्छा, रामेश्वर जी जो ज्वाला प्रसाद जी के शिष्य है? हाँ। अच्छा अच्छा थे। तो सांगी जो थे छोटे मोटे, हमारे एक सिवण के थे। अच्छा। करतार सिंह जी। अच्छा। तो ऐसे थे। या अपने क्या नाम है वो अलीपुरा वाले छज्जू राम जी अलीपुरा, आपने देखे हैं? हाँ, खूब देखे जी, मैंने उनके सॉन्ग देखे हैं। छज्जू राम जी आगे? वो कल मरे छज्जू राम जी, तो जी मैं 66 साल का हो गया। हाँ, छज्जू राम तो आपने मतलब के संगत करी उनकी, मतलब सांग में संगत हुई या ऊं पे जिक्रा ऊं इकट्ठे बैठ जा करते? वैसे भी इनका रिश्तेदारी पड़ती थी कठाना में। अच्छा। शायद इनका भाई भी रखा था वहाँ। अच्छा अच्छा। आते रहते, प्रोग्राम भी करे हैं कठाना में ना सांग के। अच्छा। तो आंधे भी रहते, मिलते रहते। तो हमारा परिवार में एक परिवार था वहाँ, तो वहाँ बैठते रहते, बातचीत इनके साथ होते रहते, मिलते रहते। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े अच्छे मिलने वाले आदमी थे। आपने फिर स्टेज पे शुरुआत कौन सा सन में करी? स्टेज में जी खुद की पार्टी बंद गए? हाँ, मैंने जो 70-71 के बाद ना फिर मैं मंच पे आ गया था। मंच पे आ गया आप अपने एरिया में? तो आपका न्यू ध्यान मावा अपना आपकी जिंदगी का आपकी खुद की पार्टी बंद का प्रोग्राम कड़ा रचा था पहला? मैंने सबसे पहला प्रोग्राम चीका में किया था जी। चौधरी दिलूराम MLA थे, दिलूराम बाजीगर की अध्यक्षता में विश्वकर्मा मंदिर में, याद मुझे, विश्वकर्मा मंदिर में मैं वहाँ जांगड़ा। ये बात है 71 के आसपास? 71 के इसके यहाँ खुद की पार्टी आपने बंद ली थी? अपनी पार्टी मैंने बना रखी थी। बिना पार्टी बंदे भी आपने किसी और की पार्टी में भी गाया है? नहीं, मतलब नहीं है, जैसे भी कोई भी प्यारा मित्र मिल गया, उन्हें कह दिया पंडित जी आओ सुनाओ आज। ऐसे पुराने कलाकार थे, कोई भी आ गए तो उनके साथ खड़े होकर 1-2 भजन सुना भी देते। तो कोई ऐसी बात नहीं, आज भी सुना देते हैं दूसरी पार्टी, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपने सन 71-72 में पूरी कमर कस के आए थे, पार्टी बंद गए? पार्टी बंद गए। उसके बाद उस टाइम आपने शुरुआत जुगर अपने एरिया से करी कैथल दे? हाँ। उसके बाद आपका मतलब फिर जुगर बड़े कंपटीशन में जाने का मौका कुकर लग गया? बस फिर तो
बढ़ता चला गया जिम्मे पहाड़ी दर पहाड़ी चलता रहा। हम्म डिस्ट्रिक्ट जींद के प्रोग्राम आते रहे, कि आपने बुला लिया, उन्होंने बुला लिया, किसी जन्म बच्चा का जन्म पाया, किसी शादी में। जिस टाइम आप गाना लगे थे नहीं उस टाइम कौन सा कलाकार मार्केट में था? जिस टाइम सन 71 की बात पूछूं मैं, उस टाइम कौन सा कलाकार था मार्केट में? कलाकार तो मतलब उस टाइम ये थे, रामकरण डाक लिया था। अच्छा। और मतलब कई ऐसे कलाकार थे, राजकिशन और भी बाद में चले हैं ये। अच्छा, राजकिशन जी की बात पाऊंगा, उससे पहले आपने एक बात का जिक्र करा था रामकरण डाकलिया के बारे में। हाँ जी। उनके गुरु थे जोगीराम जी। हाँ जी। के बात थी वह? जोगीराम जी जो है ना उनके गुरु थे, और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, रामकरण को भी जानता हूँ, उनके गुरु जी को भी जानता हूँ। तो एक भजन आया था अभी पीछे मार्केट में, आपने सुना भी होगा शायद यूट्यूब पर भी और जनता में भी। कौन सा? उनका था जोगीराम जी का, कौर मेरे यार सुदामा है। गणेश नाम आया। हाँ, ये जब 70, 72, 73 में मैंने खुद गाया है ये। यानी यू बजना आपने खुद गाया है सन 72, 73 में? 73 में मैंने खुद गाया है ये। जोगीराम की छापता है पंडित जोगीराम न लाओ न बुला के। अच्छा। आज भी आपके ट्यूब के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, वो एक कली लास्ट की सुना रहा हूँ। हाँ सुनाओ जी। श्री जोगीराम ने लाओ न बुला के, भजन कीर्तन कर लेंगे जाके, करांगे प्रचार सुदामा है, भाई गणेश जी नाम आया। और मेरे यार सुदामा है, गणेश जी नाम आया। लेकिन मैंने बड़ा दुख होया, गिल साहब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिन बच्चा ने, बच्चों को तो पता ही नहीं है, बच्चों को नहीं पता, जिस भी अध्यापक ने, संगीतकार ने, कलाकार ने, उनका नाम नहीं काटना चाहिए था। उनका नाम के एक कली और लगाते थे पूछ के किसी को। आप भी तो आ रहे हैं, बिल्कुल किसी भी चैनल छाप काटना सबसे बहुत माड़ी बात है। मेरी आत्मा को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि उनका लड़का मेरे साथ जो बिहार रोडवेज में जोगीराम जी का करता रहा। अच्छा अच्छा। मैं रामकरण को भी जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरीके मिलते रहे, हम गांधे पसंदे। मेरे मामा जी के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन थे, वो कीर्तन करे करते मेरे मामा जी। अच्छा अच्छा। गाँव ब्याणा खेड़ा जिला हिसार में सर, तो उनके साथ भी रहे, मिलते जुलते। अच्छा, आप मतलब जिस टाइम 71 में आए उस टाइम लगा राजकिशन और मार्केट में नहीं थे? मार्केट में नहीं थे। मास्टर सतबीर जी भी बाद में आए। वो भी बाद में आए। उस टाइम पे कौन था मतलब न्यू रागनी लाइन में? बस पुराने ही, जैसे जोगिया के लड़के हैं ये। अच्छा। ऐसे ये सारंगी वादक तो फिर इनकलाब की मुलाकात है, बाणा का था यहाँ, और एक बल्लेराम जी थे बाड़ू के अंधे। अच्छा। तो ऐसे ऐसे जो भजनी थे ना हमारा टाइम में, प्रचारी वो थे, वो गौशाला के उनके प्रचार करे करते। तो मन ने फिर अपने कड़ुए बैंजो आप अपना गाना शुरू कर दिया। आपने पक्का साज पे गाया, कच्चा पे गाया? नहीं, पक्का पे भी थोड़ा बहुत गाया, पक्का पे तो। अच्छा। गाया तो है पक्का पे भी, लेकिन गड़ुए बैंजो में फिर ज्यादा आपने गाया। आपने जब पार्टी बांधी और जब लग आपने काम करया उस टाइम लग पार्टी वाए राखी के बीच में साजिंदे बदल गए थे? बीच में बदलते रहे। अच्छा। फिर जो जो पार्टी आगे बढ़ती चली गई, जो जो नाम थोड़ा बहुत 1 पैसा 2 पैसा नाम होता रहा, तो लड़के सीखने के लिए नए नए आंदे रहे। वो चले गए, दूसरी पार्टी में चले गए, अच्छा बजाने सीख गए स्टेज पे। एक बार बल्कि राजकिशन जी ने चंडीगढ़ में कहा था, मेरे को याद है। अच्छा। क्योंकि उनका लड़का भी इतना था और मेरा लड़का भी साथ ही बैठे थे वहाँ जाट धर्मशाला में। कहा भाई ये बच्चे तो मेरे को दे देता हूँ, बहुत अच्छे हैं मेरे साथ अध्यापक गाया था। अच्छा। लूट की रागनी हमने गाई थी राजकिशन जी के साथ। हाँ, राजकिशन मैंने दोनों ने गाई थी ड्यूट की रागनी, और साजिंदे जो है मेरे थे वहाँ चंडीगढ़ में। आपकी पार्टी में सबसे लंबा टाइम साजिंदा कौन रहा? मेरी पार्टी में सबसे ज़्यादा लंबा रहा जी बेंजो वाला था। अच्छा। लड़का वेदपाल। अच्छा। अब भी हैं? नहीं, वो स्वर्गवास हो गया उनका। स्वर्गवास। आपके टाइम आपके साथ बड़े लंबे समय तक रहे। अच्छा, फिर जो आप गान लग गए, आपकी मुलाकात राजकिशन या सतबीर जी अंगल कद सी कौन सा सन सी मोन लगी? उनके मेरा गल का 91 के करीब उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। नहीं, 91 से तो पहले होगी। 91 में तो हम गान लग गए थे जी इकट्ठे। राजकिशन जी का मतलब देवासन कब सी? राजकिशन जी का मेरा दिल्ली में कैसेट बनने के लिए जा रहा था। अच्छा। वहाँ स्टूडियो में मुलाकात मेरी राजकिशन की हुई थी। अच्छा। इनकी भी रिकॉर्डिंग थी और मेरी भी वहाँ। आपने कितने के मन साझा किए हैं राजकिशन जी के साथ? मतलब कम से कम 15-20 मन साझा, 20 तो करें राजकिशन जी के साथ। क्या खास बात लग गया थी राजकिशन जी में? राजकिशन जी में गायक अच्छे गायक थे, आवाज़ के धनी थे, गजब, बहुत गजब थे आवाज़। आपके टकरे भी हुए हैं? नहीं, टकराव मैंने किसी कलाकार के नहीं साथ वो टकरे नहीं कह रहे मैं, मतलब जो एक कलाकार का मंच का ऊपर जो गाने के टकरे वगैरह है। गान के
उनकी टक्कर में नहीं गाया। दूसरे कलाकारों के साथ जैसे पाला राम खड़े हो गए मेरे साथ, पाले राम जी, बाबूराम जी खड़े हुए हो गए, हाँ हाँ, ऐसे मास्टर जी के साथ नहीं मैंने टक्कर में गाया। आप इनके साथ टक्कर में नहीं गाया आपने? टक्कर में नहीं गाया मैंने, क्योंकि मैं इनको अपना आदर्श मानता था। ठीक, आप मतलब एक वैसे मैं गुरु इनसे नहीं थे नहीं आप, हाँ आपके गुरु नहीं थे ये, बट एक आप आदर्श मान्या करते कि इज्जत इतनी थी कि आपने इनकी टक्कर में कदे नहीं गाया। नहीं गाया मैंने कभी। अगर कहते भी लोग तब भी मैं उनके सामने नहीं खड़े होकर गाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उनको आज भी मैं ना अपने गुरु के समान। राजकिशन जी मार्केट में पहले आए या मास्टर सतबीर जी पहले आए? मास्टर जी पहले आए। मास्टर जी पहले आए थे। मास्टर जी के साथ आपने कितने मन साझा किए? मास्टर जी के साथ भी काफ़ी करे, 40-50। अच्छा, खूब जमा झीला। और कौन से गायक थे उस शुरुआती दौर में जब ये गायक कंपटीशन? कारोर किया था, उसकी कारोर का था। उसकी क्या खास बात थी? खास बात यह थी, अच्छा कलाकार था, आवाज़ बहुत बढ़िया थी उसकी। लासुर का बंद का गाने वाला लड़का था वो। अच्छा, ना जाने क्यों टूटा, फिर वो छोड़ गया थोड़े दिन। मतलब आप बताओ कि सर ने कूण में ला दिया करता? कौन मिला दिया करता था, बिल्कुल सही है, इसमें कोई सच झूठ नहीं है। अच्छा, हाँ, पाला राम जी से पूछ लेना, पाला राम जी तो जीवे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जीवित है। जगवीर कारोर का था वो, हम्म। लेकिन वो कुछ दिन के बाद ना बेचारा छोड़ गया इस दिन देखो। छोड़ छोड़ गया, गया। पता नहीं क्या कराया उसने, क्या काम कराया क्या नहीं। लेकिन बहुत अच्छा। मास्टर सतबीर जी के साथ आपने गाया, उनकी सबसे खास बात आपने क्या क्या कर दी? सबसे खास बात यह तो एक तो शुद्धता का गाना, बिल्कुल नंबर एक। तो एक उनके अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा था। अच्छा, कलाकार चाहे छोटा है, चाहे शुद्ध गाने वाला है, चाहे शुद्ध गाने वाला, वो उससे प्यार करते थे और प्यार से उसको समझाते थे कि भाई ये बात यूँ नहीं यूँ है यार। अच्छा अच्छा। यानी वो प्रेम बांटे। आपका कोई कंपटीशन ऐसा भी है जिसमें आप भी हो, मास्टर सतबीर भी हो, राजकिशन जी भी हो, पाले राम जी भी हो? करनाल कंपटीशन हुआ हमारा जी पुलिस स्टेडियम में। अच्छा, होया उसमें मैंने वो रागिनी सुनार के एक दो हाँ, वहाँ भगत सिंह की, अच्छा और वो शायद कैसेट भी रिकॉर्ड हो रही हुआ मार्केट में आई थी। अच्छा अच्छा। मैं वो रागिनी गाई थी, मैंने भगत सिंह की तेरे नंबर का गाना था। मैंने एक बार आके बैठ जा मेरी माँ, ये रागिनी मैंने गाई थी। एक रागिनी गाई थी, मेरे साथ बच्चा था राजेंद्र। अच्छा, तड़ा पड़ी मेरी नार मन्ना क्यों से डरता है? तो ये इस तरह की जो है ना कई चीज़ें हमने वहाँ गाई। तो राजकिशन जी का साथ तो बड़ा थोड़ा रहे आप वाला, क्योंकि वो भगवान ने प्यारे हो गए टाइम से पहले। फिर उनका दाह संस्कार में भी मैं गया हूँ। अच्छा, उनका घर भी देखा है, मैं उनके साथ रहा भी कई बार घर। उसके बाद फिर आपने कौन से कलाकारों की संगत करी? बस फिर तो सारे थे, रणबीर और के साथ भी अंदर सरिता चौधरी, अच्छा, नीलम चौधरी, दरियाव सिंह मलिक, अच्छा, नसीब कुंडू, अच्छा, हाँ जी, इन सारे थे, मतलब सब। एक बार मैंने यहाँ बुलाए भी थे प्रोग्राम के लिए, अच्छा, लेकिन किसी कारणवश ना नहीं आ पाए। बारिश आ गई थी, ज़्यादा नहीं आएगी थे कलाकार। अच्छा, बारिश इतनी तेज हो गई थी ना कि प्रोग्राम नहीं हो पाया। कलाकार कोई भी है ना, चाहे मास्टर सतबीर है, चाहे पाले राम है, चाहे बाबूराम दैया है, चाहे रणबीर है, चाहे सरिता चौधरी है, नीलम चौधरी है, जितने भी कलाकार थे ना, राजेंद्र खरकिया से लेकर सबको निमंत्रण दे दिया था, आओ मेरे कैथल में भाई। क्योंकि मैं भी ये प्रोग्राम जो है ना, मैं उधर गा रहा था तो लोग यहाँ पे समझ भी। बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब वैसे भी इनसे मतलब एक गान की जो लाइन में आप सीनियर थे इनसे, फिर भी आप इनकी इतनी इज्जत कराया करते? इज्जत करूँ मैं आज भी करूँ, चाहे वेद हाली प्रिया, हाँ वेद प्रकाश जी भी, वेद प्रकाश, हाँ बड़ा वो विषय में आएंगे। अच्छा, आप रोहतक आकाशवाणी केंद्र से अप्रूव्ड गायक हो, मान्यता प्राप्त गायक हो, कब? मैं 1990-91 में अप्रूव्ड हुआ जी। अच्छा, क्योंकि मन में आई कि ओढ़ सर्टिफिकेट लेने की? नहीं, मैंने ये सोचा भैया अगर इस कला को और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मेरे से कई सीनियर कलाकार थे। जैसे रणबीर है, रणबीर मेरे से पहला अप्रूव्ड हो गया वहाँ। अच्छा, राजकिशन जी मेरे से पहले अप्रूव्ड हो गया। मतलब अप्रूव्ड पहले थे आपसे? सीनियर तो वैसे नहीं थे वो? हाँ, सीनियर नहीं थे मेरे से, लेकिन अप्रूव्ड थे वो। तो मेरे मन में आई भी क्यों नहीं मैं भी अप्लाई फॉर्म भर के देखूँ। हाँ हाँ हाँ, भाई हो सकता है मेरा भी नंबर वहाँ आ जाए, मेरे भी लोग आवाज़ सुने। आकाशवाणी लोगों की सुनते थे हम, हम भी देखा, तो मैंने फार्म भरा जी। अच्छा, फार्म भरा तो मेरा ऑडिशन आ गया। ऑडिशन में गया तो वहाँ मैं पास हो गया। ऑडिशन किसने लिया? ऑडिशन दिल्ली से आते हैं डायरेक्टर। अच्छा, आकाशवाणी दूरदर्शन के कई जगह, जयपुर से, और एक हरियाणा का मान्यता प्राप्त सांगी बैठता उसमें जी। आपका टाइम में कौन? हमारे सामने नहीं बैठे थे। अच्छा, वो ऊपर बैठते थे, माइक द्वारा ही ऑडिशन लिया जाता है हमारा। अच्छा अच्छा, माइक में आवाज आती है। आपने यूँ नहीं पता था कि सामने कौन बैठे हैं? ना, सामने नहीं थे, वो ऊपर थे, और सिर्फ माइक में आवाज आती थी। क्या नाम आपका? चंदीराम कौशिक और साथी जी।
क्या गाना चाहते हो, ऐसे पूछते थे। पार्टी खुद की गला लेकर जाया करते? खुद की गला लेके जाए। आपका टाइम में फिर कौन था वो संगी? उस टाइम पंडित तुलेराम जी थे वहाँ। तुलेराम जी जो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के लक्ष्मी सुपुत्र, चंद के पुत्र हैं, वो थे उस टाइम। मतलब बड़े अव्वल दर्जे के संगी थे आपका टाइम में? बहुत अव्वल दर्जे के जी। कितना परखा आपने उनती आपको? कम से कम थी मेरा 3 घंटे तक इंटरव्यू लेंदे रहे वो। अच्छा 3 घंटे तक, मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा लिया, फिर मेरे को कह दिया अच्छा भाई बैठ जाओ, जाना नहीं है अपना भी। आवाज़ आई तो रेस्ट रूम में हम चले गए, अपने साथ बात उठा गए। फिर 2 घंटे के बाद फिर भी चलो चांदीराम जी आपको बुला रहे हैं। हाँ, फिर गए, हाँ जी फिर सुनाओ, फलाना कवि की रचनाएं सुनाओ, मतलब जगन्नाथ की कोई बात सुनाओ, हरिकेश पटवारी की कोई बात सुनाओ। मतलब ये नहीं पता था उनका क्या सुन ले वो, क्या सुन ले वो, क्या क्या सुन ले। अब बंदा कितनी तैयारी करके जावा के बरा कौन सा कवि की पता कहते नहीं हैं? थी, कुछ भी नहीं बेरा उनका। पंडित जी ने कह दिया बाजे भक्त की बात सुनाओ जी। हाँ तो बाजे भक्त की मेरे कहा थी थोड़ी बहुती बात याद थी, सुनाई। तो पंडित जी ने अपना सुन के बोला अच्छा भाई धन्यवाद, बैठ जाओ, जाना नहीं अभी भी। तीसरा राउंड में फिर बात दोपहर अच्छा। लंच के बाद पक्के साथों में फिर मेरा ऑडिशन लिया जी। अच्छा भी देखते हैं इसको, कोई पक्के साथों में भी गालेगा नहीं। तीसरा राउंड के बाद फिर मैं 5 बजे के करीब मेरे को कहा अच्छा भाई धन्यवाद, और हो सकता है भगवान कर वहाँ से आवाज़ आई, हो सकता है पास हो जाए आकाश में। उसका बेनिफिट ये होया करता कि आपकी बात लोगों का शामी पहुंचा कर दी रेडियो का माध्यम से। रेडियो के माध्यम से अच्छा फिर आप उड़ते पास हो गए? पास हो गए। उसके बाद आपने कितने रागनी रिकॉर्ड करी उड़े? वहाँ रागनी यहाँ काफ़ी करी थी मैंने, 18 साल देख लो करी, लगभग 2008 में छोड़ दिया मैंने। अच्छा और 90-91 में अप्रूव्ड हुआ था मैं। 15 दिन के बाद मेरा लेटर आ गया था। क्या मिले आपने उड़ते? बस पैसे तो कम ही मिले थे कलाकार को वहाँ से। कितने के मिले फिर? थे हम 1200-1300 1400 रुपये थे हमारे सारी पार्टी के उस टाइम। अच्छा 90-91 की बात है। तो नाम ज़्यादा था, वे रेडियो कलाकार हैं। जाया क्या हमें कर दे बस में? बस में चले जाते, मेरा तो किराया लगा था जी। रोडवेज में थे आप? रोडवेज में था मैं। अच्छा रोडवेज में नौकरी भी आपको होते अपना गाना का दम पे मिली? हाँ जी दम। मतलब आप कलाकार स्टेज पे थे? हाँ, आपने बड़े किसी मेरे हल्के के जो विधायक है, मैं आज भी उनकी इज्जत करूं और करता भी रहूँगा। चौधरी दिलराम मेरे बहुत हरियाणा के भजन बहुत सुनकर पसंद थे वो। लेकिन फिर भी वो पंजाबी हैं। अच्छा। पंजाबी बोलते हैं, लेकिन मेरी रागनियाँ पे इतने प्रभावित थे, उन्होंने 1985 में मेरे को नौकरी लगवा दिया। अच्छा कैथल में ही? कैथल में ही, यहाँ रोडवेज में। मेरा इंटरव्यू आ गया। अच्छा मैं इंटरव्यू लेकर गया उनके पास, माँ जी मेरा इंटरव्यू है। उन्होंने उसी टाइम लगवा दिया, भाई नौकरी कर ले इसमें, गाना बजाना में कोई पैसा देवे ठीक ना से देवे, भाई ये तो कला है तेरी, रेंज जाएगी। लेकिन फिर रोडवेज में लग गए आप? हाँ जी, पार्टी आपने भी बंदे रखी? पार्टी बांध कर रखी जी। अच्छा और ऑडिशन में आप गए 90-91 के आसपास। उस टाइम में जो आपने नाम लिया था अभी वेद प्रकाश जी अलीपुरिया, ये आपसे पहले के अप्रूव्ड है या बाद के अप्रूव्ड? नहीं, मेरे तो बहुत बाद के हुए हैं। अच्छा। मेरे साथ जब मैं आकाशवाणी में जाता था तो वेद प्रकाश जी तो मेरे से जूनियर है। बिल्कुल। आपने वेद जी के साथ भी मन साझा किया है? नहीं, उनके साथ नहीं गाया, मौका नहीं मिला आपने? नहीं, मना कभी मौका नहीं मिला उनके साथ गाने का। तो इसके अलावा आपने मतलब जो कलाकार के तो साथ तो मन साझा किया, कंपटीशन आपने करे। हरियाणा के कौन से मशहूर आपने कंपटीशन जो करीब नहीं कह दिया, दिनोद का कंपटीशन जो कर मशहूर है, नानुंद बहनी का मशहूर है, आपने कौन से कंपटीशन आपने न्यू मशहूर में एंट्री करी, मतलब पार्टिसिपेट करा? उचाना में करे जी। अच्छा जी, स्कूल में था। अच्छा। और उसके बाद करनाल, अच्छा, में शहीदी दिवस का उसमें उपलक्ष्य में था, बड़ा तगड़ा कंपटीशन था। चंडीगढ़ में कई बार अच्छा सामने करे, बहुत तगड़े करे। और बाकी कई गाँव में मतलब नाम याद नहीं, जींद का स्टेडियम में, जींद स्टेडियम है जिसमें मतलब सारे कलाकार वहाँ मौजूद थे। और एक बार तो दूसरा राउंड में तो ये धर्मली, हमारे धर्मली ये भी जा रहे थे वहाँ। कई बार पाठ खेल बखेड़ से भी हुई, इंटा बरसाई से भी हुई वहाँ। क्योंकि लोग तो पता नहीं क्या सुनना था देखे, सही बात है, लेकिन नहीं पसंद करे तो वहाँ पथराव भी कर दिया था लोगों ने। लेकिन फिर भी टिक टिक करके हमारा रमेश कलावड़िया हाँ आपके आगे आए हुए हैं? हाँ, हमारा आगे है जी। अच्छा, बिल्कुल हमने देखा है, मंच पर गंदा है जींद में। आज भी मुझे याद है उसकी रागनी। अच्छा। कम्युनिस्ट को, सोशलिस्ट को, जो जमींदारा है। और शायद मेरा दोस्त सुनागा तो इस बात को उसको भी पता लगेगा। अच्छा, यह रागनी गाई थी उन्होंने? जींद में मैंने पहली बार वो गंदा देखा था ये रागनी। अच्छा। कम्युनिस्ट को, जो सोशलिस्ट को, जो जमींदारा से लीडरी के मरते मारने, ये मतलब सारा से। अच्छा, ये टेक थी उसकी, मैंने सुनी। आपने कौन सी गाई थी?
मना गाई थी गड़ी ना बीती ना पल गुजरे को तेरा दास से करता है बरसान लागे फूल बोस पात मिले थे बिटलर के। ठीक बात है जी। अच्छा, आपने आपकी ज़िंदगी में जितने साल भी आपने गाया, सबसे ज़्यादा रचनाएं आपने किस कवि की गाई? मतलब ज़्यादा मैंने जो भी अच्छी लगी ना, वो तो हाँ, वैसे लक्ष्मी मांगेगी याद थी आपने, वो आसानी से उपलब्ध होगी थी। उपलब्ध हो गई थी, और क्योंकि हरियाणा साहित्य अकादमी में वहाँ पुस्तक उपलब्ध हो गई थी। ठीक बात है। बाकी कलाकार संघ की जो बजने है ना, उनकी किताबें उपलब्ध नहीं थी उस टाइम पे। उपलब्ध नहीं थी। ठीक बात है, ना कोई इतना तकनीकी दौर था उस टाइम तक। लेकिन साधु राम जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे महाराज ने सुनाई अभी रागनी। पूरी गीता जो है ना, इन भजनों के माध्यम से पूरी गीता लोगों को सुना दी उन्होंने। ऐसी नहीं छोड़ी कि भाई कहीं कोई अक्षर बकाया हो। आपने जितने साल गाया इबलग, आपने मतलब पार्टी कब छोड़ी है? पार्टी तो नहीं छोड़ी, पार्टी तो अभी तक भी ले रहा हूँ मैं। अच्छा, पार्टी तो अभी भी है, लेकिन मेरा जो है ना, प्रोग्राम तो को नहीं उठते आप? नहीं, प्रोग्राम तो 1 साल से ना मैं बीमार हूँ। मेरे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बीपी की, ब्लड प्रेशर आई रहने लगी अचानक, इस करके भी प्रोग्राम छोड़ रहे थे। जयंत तो नहीं होता बीपी की, आप गान नहीं पाते हो, फड़क को लिगड़ दी? ना 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 नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ खान पान का या एज का हिसाब है। एज का हिसाब हो गया। हाँ, मैं क्योंकि कलाकारों का इतना न्यू कह रहा है, सुंडी तक का जोर नहीं लगता, नहीं इतना उनका साहब यकीन नहीं मानोगे, मैं आपका इंटरव्यू में एक बात कहूँ, 2019 में मैंने ये नहीं पता था मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ। अच्छा, यकीन कर कम, ये बीमारी के कारण, जो बीमारी के कारण मुझे अब पता लगा कि मैं 65-66 साल का, अगर नहीं तो मेरे को पता है, ये लगता था मैं जवान हूँ। क्योंकि मैंने नड़ में कंपटीशन कराया, रागनिया का गाया, वहाँ 1-2 पार्टी और बिहारी थे अपने साथ। अच्छा, गायक, तो वहाँ भी प्रोग्राम कराया था 2 साल पहले। बीमार होने के बाद अब मेरे को थोड़ा सा तो मतलब शरीर इजाजत नहीं देता, इतनी इजाजत नहीं देता। आपने आपका जीवन में कदे मतलब बड़ा मंच पे गाने का मौका मिला जुगर किसी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में तो कुरुक्षेत्र बहुत गाया जी मैंने। अच्छा, रत्नावली वगैरह में? हाँ, रत्नावली में बहुत गाया। RKSD कॉलेज की तरफ से जो यहाँ टीम तैयार हुई है ना, ये हरियाणवी जो टीम हो रही है इस टाइम, ये टीम हमने ही तैयार करी थी। अच्छा, यहाँ मेरी रागनिया के, मेरे बजना के जो ना भावना की बहुत कदर करते थे। RR मलिक थे, डोर खराना गाँव के यहाँ लेक्चरर। अच्छा अच्छा, तो रोडवेज से कह के उन्होंने मेरे को, GM साहब ने कह गए इनको दो, हमने तैयारी करनी है यूथ फेस्टिवल में की। नहीं तो आपने रत्नावली में कौन सा सन में गाया? रत्नावली में मेरा ख्याल के जी 2002 में, 2003 में, या कुछ ऐसा कोई सन नहीं है। अच्छा, कोई पोजीशन भी थी उस टाइम पर? पोजीशन कुछ नहीं थी, बस इनके साथ, बच्चों के साथ गया। अच्छा अच्छा, जाते तो हमारे KSD कॉलेज की तरफ से थे, बंजो भी बजा लेता। नहीं, आपने कड़ियाँ जड़ा कई पार्टी है रही, वो कड़ियाँ फर्स्ट सेकंड का ही नाम मिला कर, जो वो मिला सेकंड का मैंने कुरुक्षेत्र गीता जयंती पे मिले थे। अच्छा, कुरुक्षेत्र गीता जयंती पे? गीता जयंती पे 1996 में मैंने प्रथम पुरस्कार वहाँ मिला। और कौन कौन कलाकार थे? और उसके बाद मेरे साथी थे वेद प्रकाश अलीप्रिया। अच्छा, वो दूसरे स्थान पर रहे थे। अच्छा अच्छा, हमारे पास प्रशंसा पत्र है, उनके पास भी है, गवर्नर ने उसको भी दिया और मेरे को भी दे रखा है जी। अच्छा, प्रथम मैं आया था भजन में, और दूसरा कौन सा भजन गाया आपने? वो था पंडित जगन्नाथ जी का। अच्छा, एक बार भिखारी आया था रे दर्शन का तिसाया। अच्छा, कोई होगा लुकमा काम नुकारे अंदर जाना से। अंदर जाना। जब भगवान श्री कृष्ण जी को मिलने के लिए सुदामा जी आते हैं ना, तो द्वारपाल उसको रोक लेता है। तो वो द्वारपाल को कहता है, भाई तो जाके भाई एक बार न्यू कहते भाई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया। तो ये रचना थी जो 2 बार गवर्नर साहब ने मेरे से ये सुनी। अच्छा, एक बार नहीं 2 बार सुनी? 2 बार सुनी, मैं सुना कर चला गया। फिर आवाज़ आई भी एक बार इस कलाकार को अभी एक बार फिर आओ आप। अच्छा, दोबारा फिर मैंने सुना, तो मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला जी। अगर आपने पुराना दौर के कलाकार भी देखे हैं और आज का दौर के भी आप देखने लग रहे हो, क्या फर्क लगा? मेन फर्क ये है बस शुद्धता का, फूटता का, इस चीज़ का। पहले जो कलाकार थे ना, रागनी वाले, हाँ, डीजे वाले नहीं, रागनी वाले कलाकार, रागनी वाले कलाकार कई बार तो इतनी गंदी गाते थे वह भी, जो सुनी नहीं जाती किसी से। पहले भी गाते थे। अच्छा, गाते थे, कौन का नहीं गाते थे, गर्म चीज़ गा दिया, गर्म चीज़ गाते करते। 100 नंबर की औसतन ऊपर भी टपा देते नंबर तभी ऊपर। अच्छा, लेकिन पता क्या है, उससे फूटता अल्लाह, जो समझदार लोग थे। ई वाले कलाकार गांधे को नहीं? ई वाले भी गाँव है, बहुत गाँव। फिर फर्क क्या है ई बड़े में पहले में? उनमें जो अश्लीलता फैला रहे हैं ना, पहले में उसके मुँह मर का पैदा हो रही है,
वही आ रहे हैं दोबारा जन्म लेके ही। लेकिन मैं तो ये कहूँगा ना कि शुद्धता गाओ, अच्छी चीज़ परोसो, जिसको जनता पसंद करे। अगर वैसे याददाश्त का मामला में, सुर ताल का मामला में, आपने आज तक का सबसे बढ़िया गायक कौन लग गया है? सबसे बढ़िया गायक मास्टर सतबीर जी लगे। सबसे बढ़िया, सबसे मतलब हर चीज़ का मामला में? हर चीज़ का मामला में। अगर उसके बाद अगर आप गिना तो बस उसके बाद तो राजकिशन अगवान पड़ी आएगी। फिर उसका लेकिन पता क्या, हाँ। आवाज़ के बड़े धनी थे, आवाज़ के बहुत नहीं थे। बहुत धनी। आवाज़ मास्टर जी से भी ज़्यादा थी, हमारे सभी कलाकारों से ज़्यादा थी। ज़्यादा थी आवाज़, साफ आवाज़ थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद तो सारे पाले आपने खुद ने कौन सा नंबर पे देखो हो? मैं तो जी सबसे छोटा कलाकार देख रहा। ये तो बड़प्पन है जी आपका। मैं सच कह रहा हूँ गिल साहब, सबसे छोटा हूँ। क्यों मैं इसलिए छोटा हूँ कि इस एरिया में जन्म लिया नहीं मैंने, इस एरिया में ये चीज़ चल नहीं रही, इसलिए छोटा। ये बड़ा मतलब इस एरिया में के बड़ा मतलब वो बड़ा लंबा एरिया हो गया यूँ, इसमें कलाकार ना तो इज्जत नहीं है मेरी यहाँ। कलाकारी की इज्जत नहीं है। उस साइड में होता ना, बड़ा नाम होता, बड़ा नाम होता। जैसे मास्टर जी का है, राजकिशन का है, समझ गया मैं। पाले राम जी है, बाबूराम दैया है, जगबीर है, राजेंद्र है, तो कलाकार मेरे साथ के हैं, मेरे साथ गाया उन्होंने। हमारे आगे तो बच्चे हुए हैं राजेंद्र और तो, लेकिन इस एरिया में नहीं, इज्जत नहीं है इस चीज़ की, कला की इज्जत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि नाम नहीं इतना उड़ पाया, जो जिस मुकाम के आप हकदार थे मुकाम नहीं मिल पाया। आपका चैनल से, यूट्यूब के चैनल से माध्यम से भी कहूँगा, सरकार को भी कहूँगा मैं बिल्कुल 2 शब्द जी। कलाकार के प्रति भी कुछ सोचे। कलाकार भी जब ही गाएगा जब सरकार कुछ सोचे। सरकार कुछ मैंने उषा शर्मा के साथ, केसी शर्मा ने प्रोग्राम चंडीगढ़ में करवाया सर, जो चंद्रावड़ फिल्म की हीरोइन है, उनके साथ कई बार पंचकूला में गाया, उनके साथ बैठी थी स्टेज पे, वहाँ के डायरेक्टर थे वो तो, मेरे साथ गाओ तो नहीं थी, लेकिन हमने वहाँ गाया उनके साथ, वहाँ मंच पे गायक आया। लेकिन कभी पता क्या, उन कलाकारों की तरफ से कभी भी कोई भत्ता या कोई इंक्रीमेंट, मुलाजम कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं मिला, आर्थिक सहायता कुछ भी नहीं मिली, दिल टूट गया, मन फूटा हट गया आपका। हाँ, क्यों कहीं इज्जत तो है नहीं हमारी, किसी डिपार्टमेंट में जावा नहीं। मैं कलाकार हूँ, पता अधिकारी क्या बोलते कई बार, क्या करूँ भाई, फिर सिर पे बैठा मेरा, ये बड़ा दुर्भाग्य है। बस बड़ी दुर्भाग्य, इस हरियाणा की संस्कृति को ये बोलना सिर पे बैठा मेरा। जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी के 40-50 साल इस संस्कृति में दे दिए, उन लोगों का आगे सुनाए आपने। सारी रात गंदा नहीं गाया जी आज तक। गिल साहब मेरा रिकॉर्ड है, एक भी भजन रागनी मेरी कहीं से रेडियो पर था या कहीं यूट्यूब पर आपने कदे मना अश्लील कदे नहीं गाया। और एक गिल साहब और बताऊँ आपने, हाँ जी, आपको बहुत से कलाकार मिलेंगे और उनको गुमनाम रखना आप कलाकारों को। लकड़हारा तो उसका पेशा था एक, शाही लकड़हारा, हाँ बिल्कुल, उसका नाम तो नहीं था, लेकिन उसका नाम पूछना कलाकारों से भी, उसका नाम क्या था, उसकी मां एक बार फिर आप तो बता दो। नहीं मैं फिर ये सारे पूछेंगे मैं नाम क्या था, मैं वो बंदा मेरा, फिर भी मैं आपने बताऊँ ना, मैं आपने लिख के दे दूंगा अलग से ना। अच्छा, फिर भी पूछना तो भाई लकड़हारा तो उसका पेशा था, उसका लकड़हारा का नाम क्या था, नाम क्या था। जब जितने भी भैया वीडियो देखे कोशिश करियो कमेंट में चीज लिखने की, और कुछ लिखियो चाहे ना लिखियो, या तेरी चीज जरूर बताना कि भाई लकड़हारा तो लकड़ी बेचन थे मैं। हाँ, जैसे दुकान मैंने कर ली, लेकिन मेरे को पैसा उसका तो उसका पैसा था वो, लेकिन उसका नाम उसकी मां ने या उस ऋषि ने जहाँ वो पैदा होया था, कुटी पे पैदा हुआ था ऋषि की पे, तो उसके पिताजी ने निकाल दिया था, हाँ हाँ, वनवास दे दिया था, तो वहाँ उसकी माँ ने या उस ऋषि ने उसका नाम तो रखा हुआ ना, बिल्कुल रखा हुआ, लेकिन उसका नाम पूछना कभी उनसे जरूर कोशिश करेंगे या चीज़ें पूछने की। एक चीज़ और बताओ जी चंदीराम जी, आपने जितने साल गाया सबसे ज़्यादा रागनी आपने कौन सी गाई, सबसे ज़्यादा जड़ा जिसकी आपकी आवाज़ में हर जगह डिमांड आई हो, भाई चंदीराम जी याद सुनाओ। मेरी सबसे ज़्यादा रागनी आई है भगत सिंह की, वो तेरा नाम माने का गाना था। किसकी लिखी हुई है जी? पंडित मांगेराम जी, पंडित मांगेराम जी की। कोई 2 बोल याद हैं जी इसके, सुना इसको हो? बस तबीयत तो आपकी खराब है, मैं धक्का नहीं कह रहा, मतलब कुछ अगर आप वैसे भी बोलचाल में। पूत तेरे न मरण का गणाचा एरी एक बया के पेट जा मेरी माँ मारी, एरी पूत तेरे न मरण का गणाचा एरी एक बया के पेट जा मेरी माँ।
वो चाची ताई जेल में आवे, बालक बच्चे माँ गैल में ल्यावे, ना रोवन पावे न्यू भी देरी समझा, तेरी एक बया के फेट जा मेरी माँ। तो सबसे फेमस मेरी रागनी आकाशवाणी पे भी रोहतक यही है। अच्छा। सबसे पहले भगत सिंह का किस्सा ना, बेशक आप हुआ बिल्कुल मन गाया था जी, पूरा रिकॉर्ड करके हुआ आकाशवाणी पे। आकाशवाणी पे सबसे पहले पूरा किस्सा मैंने रिकॉर्ड कर, पूरा किस्सा आपने रिकॉर्ड किया। लाइव में ही प्रोग्राम दे के रिकॉर्डिंग में भी भगत सिंह। लेकिन एक और गिल साहब कहूँ मैं, रिक्वेस्ट है ये मेरी, जी जी, इस आवाज़ को पूछाओ मेरे को भाई। सरदार भगत सिंह शहीद आजम है बिल्कुल, लेकिन उनके साथ 2 और शहीद हुए थे। बिल्कुल, राजगुरु था चंद्रशेखर था, बिल्कुल था जी। कहीं भी आपको गिल साहब उनका नाम नहीं मिलेगा, बिल्कुल, ना कोई इतिहास, ना कोई सांग, ना कोई भजन, बिल्कुल, ना उनके कहीं चौक मिलेंगे आपको। बता दो कहीं होते। बहुत नाम इतना मतलब, फांसी तो तीनों टूटे थे, बिल्कुल टूटे थे जी, एकदम फांसी तोड़ा था अंग्रेजों ने उनको, बिल्कुल। लेकिन भगत सिंह का तो नाम चल रहा है। राजगुरु का नाम से कहीं चौक देखा आपने? ना जी। और तीसरा वो राजगुरु सुखदेव का नाम से कहीं चौक देखा आपने? ना जी। क्यों नहीं है? मेरा निवेदन है सरकार से कि इनकी हर तरफ भी क्रांतिकारी का नाम मतलब होना चाहिए, बिल्कुल हर जगह उनका चौक, उनकी निशानी, कुछ न कुछ इनकी आज़ादी होनी चाहिए। गाने वाला का भी मन जब बढ़ता है जब आगे कुछ दिखे जी, सही बात है। हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। ईब के मानो फिर हरियाणा की जो संस्कृति है, जो पुरानी हमारी सांग की संस्कृति थी, रागनियों की थी, वो किस मोड़ पे खड़ी है आज? देखो जिस कई चीज़ें तो ऐसी हैं गिल साहब, यूनिवर्सिटी तक सीमित है। कई स्कूल कॉलेज में बच्चे आप देखो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूथ फेस्टिवल तक सीमित है। हाँ। वहाँ धोती कुर्ता उतारा और और जयनगर खेड़े की जयनगर हो गया। उसके बाद कहीं गाते थे नहीं बच्चे वो। ना जी, मैं ये चाहूँ उन बच्चों को आगे भी दो, जगह प्रोत्साहन मिल, उनको प्रोत्साहन भी दो और उनको बाहर निकालो। मौका यूथ फेस्टिवल के अलावा भी पब्लिक में भी इनको मौका दो, इनको बाहर भी लेकर जाओ बच्चों को। तभी जाए कलाकार पैदा ऐसे है हरियाणा कला परिषद किस लिए बनाया आपने? होंगे। हरियाणा कला परिषद का मतलब यही होता है कि हमारी कला को बढ़ावा मिलता है वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? या भी कड़ियाँ कमी है, कमी है, बिल्कुल कमी अब ये बच्चे वहाँ तक रहेंगे। यूथ फेस्टिवल में एक रागनी भजन गा दिया, वाह भाई वाह, ताड़ी बजा दी। मैं गया हूँ, मैंने टीम में तैयार करी RKSD कॉलेज की, करवाई हरियाणवी रागनी करवाई मैंने खुद इनको सहयोग दिया है क्योंकि पुराना कलाकार थे इनका। बिल्कुल मैं हैरान हूँ गिल साहब, आज आपका आगे मैं अपना दर्द बयां कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैंने प्रथम पुरस्कार मिलने के वजह कुछ भी नहीं मिला आज तक, एक पेन भी नहीं किसी ने मेरे को दिया। मैं सरकार से निवेदन करूँगा, ये भी जिंदगी की बड़ी निराशा है। शहीदों के बारे में और कलाकारों के बारे में कम से कम 50% तो सोचे सरकार ध्यान दे। बिल्कुल। ये कला कब ज़रूरत पड़ती है राजनीति को? जब चुनाव आते हैं, जब याद आवे कलाकार, जनता इकट्ठा करने के लिए, प्रचार करने के लिए उनका। जब टोबे पे चांदीराम कड़ेसरी जाए, चांदीराम कहाँ से है, वेद प्रकाश लिप्रिया कहाँ, पालेराम दैया जी कहाँ, वहाँ स्वर्गीय मेरे दोस्त तो चले गए वहाँ। बिल्कुल। वो तो अपना स्थान लेके लेना ही मैंने भी यहाँ, हम भी नजदीक ही गिल साहब, सबने जानना ना जी, भगवान लेकिन बड़ा परमात्मा मैंने लंबी उम्र हो। उनको अच्छा स्थान दे। बिल्कुल। लेकिन पता क्या मैं सर यही बात कहूँ ना गिल साहब, हम आगे अब भी बढ़ सकते हैं, हम बच्चों को भी बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार भी कुछ न कुछ करे, सहयोग करे। कुछ भी नहीं मिला हमारे को। बिल्कुल। ठीक है, नौकरी दी, नौकरी तो अपना बलबूता पे करी हमने, लेकिन गाय की मैं आपको वो सबूत दिखा सकूँ क्या आप हैरान हो चुके। गीता जयंती पर फर्स्ट पुरस्कार हेमा मालिनी लेगी, 15 लाख कितने लेगी, 15 करोड़ पता नहीं 15 लाख लेगी। चांदीराम को 1 रुपया भी नहीं मिला। देखो, वेद प्रकाश को 1 रुपया नहीं मिला, अलीप्रिय को, वो सेकंड पुरस्कार। ये हमारे मतलब क्या है ये अनदेखी है, या कलाकारों की अनदेखी है। उसने तो 15 मिनट डांस कराया होगा, हमने 15-20 मिनट गाया भी तो होगा जी। बिल्कुल गाया होगा। हमारे को तो 1 रुपया भी नहीं देकर सम्मानित कराया वहाँ, एक सिर्फ प्रशंसा पत्र दे दिया। प्रशंसा पत्र दे दिया। क्या करें उसको?
उससे क्या बनेगा हमारे को? कुछ ना कुछ आर्थिक मदद मिले तो तभी माल जाकर- नहीं, बम्बई से आई, उसका खर्चा भी दिया होगा सरकार ने आने जाने का। हाँ उनका क्या घटा खर्चा। हाँ वो तो पहले बतेरे बड़े घर हैं वो तो। लेकिन मैं भरा बैठा हूँ इस चीज़ में गिल साहब। सच्चा सच्चा दुख है जी वो मैं आपका। कलाकारा की टीम इस एरिया में तो कहीं निकाल दिंदा, लेकिन सरकार ने कुछ भी करी तो मेरा मन टूट गया। मैं चंडीगढ़ में कहूँ केसी शर्मा, उषा शर्मा है, वो लीला सैनी है वहाँ हाँ हाँ हरियाणा कला परिषद में, तो करा किसको सुनाए? किसको सुनाए? और सुनाए तो क्या क्या सुनाए? खर्चा नहीं लगता क्या? बिल्कुल लगते हैं जी। टीम एक साथ बंदा 1,000 रुपये 1500 रुपये लेते हैं। है जी बिल्कुल लेते हैं जी। हम इस उम्र में भी गाने के लिए तैयार हैं, हमारे पास आवाज़ है। अगर थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होते तो हम भी गा देंगे। बिल्कुल बाबा जी ने सुनाया, मेरी बिल्कुल उम्र के सुनाए, हैं ये। बिल्कुल जी बड़ा। मेरा इनका बहुत दिन से प्रेम से कई साल 10-12 साल से लगा हुआ है। मैं इनको अपनी पार्टी में साथ रखता हूँ। जहाँ भी मैं गाता हूँ वहीं इनको गीता ज्ञान के लिए खड़ा करता हूँ कि भाई 5-4 बातें ऐसी सुनाता है लोगों को हाँ 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 कि जिससे 2 आदमी भी अगर सुधर गए ना तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मंदिर में बैठा हूँ बिल्कुल जायज़ बात है जी। कि अच्छे भी होने चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बुरा फूटता परोसने वाले तो बहुत कलाकार मिलेंगे आपको। सच्चाई है जी। शांतिराम जी पहले तो आपने तो इतना टाइम दिया, स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद भी इतना टाइम दिया, उसके लिए तो आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बात नहीं गिल साहब। और एक विनती, जितने भी भाई ये वीडियो देखे हैं, देखो ये वो धरोहर है हमारी, जो मतलब अगर इनके साथ हमारे को लंबा सफ़र तय करना है तो ज़रूरी है इनका सहयोग करना। चाहे वो सहयोग सरकार करे, चाहे वो सहयोग पब्लिक करे। कहीं ना कहीं जब तक इनका सहयोग नहीं होगा, जब तक हम इनको आगे नहीं बुलाएंगे, जब तक इनको आगे लेके नहीं आएंगे, जब तक ये आगे टीम में तैयार नहीं करेंगे हम सबके सहयोग से, तो ये कला है, जो ये विधा है, जो इनके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। तो बड़ी मतलब दुख की बात है कि एक कितना पुराना कलाकार जो हरियाणा के मतलब जितने भी नामी नाम हैं, उन सबसे सीनियर होने के बावजूद भी आज इतना दुख तक भरा बैठा है कि वो मुकाम, वो इज्जत, वो तमगा नहीं मिल पाया जिसके ये वास्तव में हकदार थे। ये दुर्भाग्य इनका नहीं, ये दुर्भाग्य हमारा हम सबका है, अपने हरियाणा का, हरियाणवी संस्कृति का है। तो उम्मीद मैं तो यह करूँ जितने भी भाई ये वीडियो देखेंगे, कम से कम वो जो भी बुजुर्ग कलाकार, ज़रूरी नहीं चांदीराम जी, जितने भी बुजुर्ग कलाकार हमारे आसपास हैं, चाहे वो कुछ भी साजिंदे हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो लेखक हो, उन सबको, उन सबकी रचनाएं, उन सबकी गायकी, उन सबकी कला आप सबके सामने, आप हमारे सामने लेके आवे। उनकी कुछ सरकार की तरफ से, कुछ समाज की तरफ से मान सम्मान मिले। तो इतना टाइम दिया, इतने भाइयों ने वीडियो जितने भी देखे हैं, तो कोशिश करियो आवाज़ को आगे पहुंचाने की, और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। बहुत बहुत धन्यवाद शांतिराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिल साहब, आपका अपने विषय में निकाला। आदेश महाराज।